हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 221 रुपए का शेयर है और राकेश झुनझुनवाला जी की भी खरीदारी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गेम खेला है। ठीक है, तो ये कहना उतना सही नहीं होगा कि भैया राकेश झुनझुनवाला जी का बहुत ही फेवरेट शेयर है। नहीं, उनका फेवरेट शेयर नहीं है। उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग करी हुई थी और उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। और प्रमोटर या की जो होल्डिंग है वो अब यहाँ पे 10% से भी कम की बची है। प्रमोटर यहाँ से जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, तो उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया 221 रुपए के शेयर में पोटेंशियल कहाँ पर है बाइंग का, और पहले चीज भैया पोटेंशियल है कि नहीं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 221 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 16% की गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि 265 पे था और जैसे ही प्रमोटर ने यहां से एग्जिट ली, मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग बेच दी एक ही शॉट में, तो जाहिर सी बात है भैया गिरावट आनी ही थी। लेकिन देखा जाए तो 210 से 220 के रेंज में ये घूम रहा है लंबे समय से। टूटने का ज्यादा नाम नहीं ले रहा, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहां पर। और पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी 5% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि शेयर जब टूट गया था और 160 पे था, तब मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। मैंने कहा था कि हाँ खरीद सकते हो, लेकिन तब मैंने ये भी कहा था कि अगर 250 रुपए के ऊपर जाए तो बेच देना, ज्यादा लालच मत करना। और तब राकेश झुनझुनवाला जी की भी बाइंग हमें देखने को मिली थी। तब HDFC के साथ इनकी डील भी हुई थी, ग्रो के साथ भी इनकी डील हो रही थी, तो ये सारी चीजें अच्छी चल रही थी उस वक्त। और राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी थी और उसने यहाँ पर भैया आग में घी डालने का काम किया और शेयर एकदम से फट गया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने जब यहाँ पे खरीदारी करी थी तब तकरीबन 2-2.5% की खरीदारी थी उनकी, और जब ये तेजी आई तब उन्होंने 1% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी को बेच दिया भी था। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉफिट ले लिया था। मतलब 2.5% की खरीदारी अगर करी थी तो 1.5% बेच दिया और बाकी के 1% अभी भी है उनके पास। ठीक है, 1% के आसपास है उनके पास अभी भी, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट ले लिया था यहां पर। अगर इतना ही फंडामेंटली स्ट्रांग होता तो भैया टाइटन की तरह इसको भी होल्ड करते। ठीक है, लुपिन की तरह इसको भी होल्ड करते, टाटा मोटर्स की तरह भी होल्ड करते, लेकिन होल्ड नहीं किया था। आधी से ज्यादा की होल्डिंग को बेच दिया। अब उनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफी कम हो गई ना, क्योंकि ऑलरेडी काफी कम प्राइस पे खरीदा था और जब डबल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल से के आसपास पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी ले लिया उन्होंने। तो कह सकते हैं कि अपनी जो उनकी अब बाइंग प्राइस है वो बहुत 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 कम है, ना के बराबर हो चुकी है। हर बार तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चला है यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। लेटेस्ट खबरों की अगर हम बात करने जाए तो भैया जो ये प्रमोटर की एग्जिट हुई है, जो रिजाइन हुआ है, तो जो CEO गगन बंगा है उन्होंने ये भी कहा है कि देखो अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3.0 के लिए रेडी हो चुका है, मतलब अब नई शुरुआत होगी, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। और इवन काफी सारी न्यूज चैनल्स पर आपको ये चीज सुनने को भी मिली थी कि भैया नई ऊंचाई अब छुएगा, इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीदा है। तो ये सारी चीजें हमने उस वक्त डिस्कस भी करी थी। यहां पर अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करने जाए तो मिड कैप शेयर है ये, 10,323 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अभी भी कम है, 44 लाख के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग में अभी प्रमोटर की होल्डिंग 21.69% दिखा रहा है, लेकिन ये सितंबर की है। अभी जब लेटेस्ट होल्डिंग आएगी तब पता चलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 9.5% के आसपास देखने को मिलेगी आपको। FIs भी लगातार बेच रहे थे इसको, म्यूचुअल फंड भी बेच रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रही है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो भैया दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न का आना जरूरी है, ताकि ठीक ठीक पता चले कि भैया किसने खरीदा है, किसने बेचा है, क्या गेम हुआ है, वो भी देखना जरूरी है यहाँ पर। और तो और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो हाँ, पर शेयर आपको 9 रुपए का डिविडेंड पे करता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग बेचने की बात करें, जबकि 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे तो बड़ी बिकवाली हुई भी है दिसंबर महीने में, सिर्फ बिकवाली हुई है। और प्रमोटर ही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज ने भी बिकवाली करी थी। 65,000 शेयर, 20,000 शेयर। और ये तो भैया समीर गहलोत ही है जिन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली करी थी। और उसके अलावा आप देखेंगे तो प्रमोटर ग्रुप है इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उनकी तरफ से भी बड़ी बिकवाली हुई थी। आप देख सकते हैं कि 76 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे।
पिनाक शाह जो है उन्होंने 20,000 शेयर्स बेचे थे, और इवन समीर गहलोत जो है उन्होंने तकरीबन 265 पे बिकवाली करी थी, आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो जब और उनकी जो शेयर प्राइस की मैं बात, सॉरी क्वांटिटी की बात करूँ, तकरीबन तकरीबन 4.25 करोड़ शेयर बेचे थे उन्होंने। तो भैया डेफिनेटली प्रमोटर का तो फायदा है ही यहाँ पर। रेवेन्यू लगातार इनके टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू अब 10,000 करोड़ के आसपास सिमट चुके हैं, और इवन 2022 में भी रेवेन्यू आपको कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अभी तक इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो तकरीबन तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास का है। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं देखने को मिलेगा। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी लगातार कम हो रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट 1,200 करोड़ पे आ चुके हैं, और 2022 में जो प्रॉफिट आएंगे वो 1,100 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अब बात करेंगे भैया इनके नतीजे कब आ रहे हैं, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, कोई बोर्ड मीटिंग की डेट अभी तक सामने आई नहीं है, कब इनके रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली सस्ता है, 8 का पी है, जबकि सेक्टर पी 28 का है, और इसीलिए 50% एनालिस्ट भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और डेफिनेटली देखो, मैं इस चीज को मानता जरूर हूं, ठीक है, कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन देखो यार, किस तरीके से अब मैनेज किया जाएगा इस कंपनी को, अभी से उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। जब सेम चीज यस बैंक के साथ हुई थी, ठीक है, और यस बैंक में जब नए एमडी और सीईओ आए थे, तब यही तब ये हम उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहां से अब शुरुआत होगी, लेकिन और ज्यादा शेयर टूट गया था। देखो, यस बैंक जितनी खराब हालत इंडिया बुल्स की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से प्रमोटर ने जो एग्जिट ली है, अब देखो प्रमोटर के पास अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, मतलब 10% की होल्डिंग है अभी भी उनके पास, लेकिन क्या पता वो 10% भी प्रमोटर कब बेच दे, क्योंकि देखो अब कंपनी में उनका कोई अब वो तो भैया रिजाइन कर ही चुके हैं यहां से, तब उनके ऊपर भरोसा अब करना मुश्किल है कि अब वो अपनी जो बाकी की होल्डिंग है उसको रखेंगे कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। यहां पर देखा जाए तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। देखो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मुझे ये शेयर पसंद आता है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। देखिए 220 का जो लेवल है, यहां पर मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। हालांकि अच्छा सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल के ऊपर अच्छा सपोर्ट ले रहा है, पिछले कुछ दिनों से टूटने की कोशिश नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज यहां पे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इसको खरीद के भूल जाओ। भैया इसको खरीदा है तो इसको क्लोजली वॉच करना, क्योंकि ये ट्रेडिंग करने वाला शेयर है, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर अभी मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यहां पे 200 के आसपास खरीदारी करनी हो, 250 के आसपास प्रॉफिट लो और निकल जाओ, ये वाला खेल खेलना है। 220 मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अगर आपको 200 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके मिलते हैं तो वहां पर अगर आप चाहो तो पोजीशन बना सकते हो, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा लालच नहीं करनी है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लो और निकल लो, जब दोबारा टूटे वापस एंट्री करो, फिर निकल लो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।